Hello bachcho, let's see this question. This question says select correct statement. First, if salt bridge is removed, potential falls to 0. Second, KCl cannot be used as electrolyte in salt bridge in case of silver electrode. Third, cell reaction is spontaneous if EMF is positive. For all of these, key concept of this question is Voltaic cell or galvanic cell. Voltaic cell वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक सेल में टू हाफ सेल्स होते हैं। टू हाफ सेल्स जिनमें मेटेलिक रोड और उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। इन हाफ सेल्स को एक्सटर्नली एक मेटेलिक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है, बट इंटरनली इनको सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। एक्सटर्नली तो यह मेटल वायर के थ्रू कनेक्ट किया और इंटरनली इन्हें सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। और जब इसको सोल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है जिसमें कि नट इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन होता है और ये सोल्ट ब्रिज इस हाफ सेल्स में आयंस को डिफ्यूज करता है जिससे ये हाफ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बने रहे। इस सोल्ट ब्रिज का काम है इनको कनेक्ट करना, टू हाफ सेल्स को कनेक्ट करना जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाए और करंट का फ्लो हो सके। सेकेंड फंक्शन है इसका इनटू हाफ सेल्स को न्यूट्रल करना। तो अगर इस सोल्ट ब्रिज को अगर हम हटा देंगे तो इंटरनल कनेक्शन ब्रेक होगा और कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से करंट जीरो हो जाएगी और ई नॉट भी यहाँ जीरो हो जाएगा, सेल पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो ये कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया है या कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो गया है तो करंट फ्लो नहीं होगा और साथ में सेल पोटेंशियल जीरो हो जाता है। सो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब अगर इस तरह का सॉल्ट ब्रिज जिसमें KCl होता है उसका यूज अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड में किया जाए तो क्या होगा। एक्चुअली KCl K प्लस एन Cl माइनस आयंस देते हैं जो ये इन हाफ इलेक्ट्रोड्स में मूव कर जाते हैं। एक में K प्लस जाएगा, दूसरे में Cl माइनस, ये इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से डिफ्यूज होंगे। तो ये जो Cl माइनस जब हाफ सेल में जाता है उस हाफ सेल में जिसमें Ag प्रेजेंट होता है तो ये इससे रिएक्शन कर लेता है और AgCl बना लेता है जो होता है इनसोल्यूबल। कैसा? इनसोल्यूबल होता है। तो यहाँ Cl माइनस आयंस इनसोल्यूबल फॉर्म में चले जाते हैं और Cl माइनस आयंस का फ्लो रुक जाता है। इसलिए यहाँ पर एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज में अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड हो या ऐसा कंपार्टमेंट हो जिसमें Ag प्लस आयन हो या Pb2 प्लस आयन हो, उस के लिए एज ए सॉल्ट ब्रिज KCl इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज नहीं किया जाता है। सो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ EMF इज पॉजिटिव। किसी भी सेल रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G नॉट वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। और डेल्टा G नॉट वैल्यू और सेल के सेल पोटेंशियल में रिलेशन होता है NFE नॉट सेल माइनस साइन। यहाँ तो अगर यहाँ माइनस साइन है देन E नॉट वैल्यू जो है कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि n ये नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है, जस्ट एक नंबर है। F फेराडे है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये दोनों टर्म्स एक तरह से कांस्टेंट है और इनके कोई साइन नहीं होते, बट E नॉट वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो ये वैल्यू, ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होने के लिए कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए सेल EMF पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए। सो यहाँ पर डेल्टा G वैल्यू नेगेटिव होने के लिए E नॉट सेल वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। एंड यह नेगेटिव वैल्यू होना स्पॉन्टेनिटी को शो करता है। दिस शो द स्पॉन्टेनिटी। So again, third is a correct statement. So right answer of this question is fourth. Hope you understood it well. Best of luck.